कैसे हैं आप सब। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, इसे पूरा सुनें ताकि आप इस वीडियो का जो वास्तविक एसेंस है वो प्राप्त कर सकें। आज मैं आपके साथ डॉक्टर पंकज गर्ग द्वारा लिखी गई बुक डिसीजंस के चैप्टर 5 जिसका टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ द पैशंस के बारे में बातें करूँगी। यहाँ राइटर स्टोरी बताते हैं एक आदमी की, जिसे शायद जहाँ तक मैं सोचती हूँ सोशल मीडिया को यूज़ करने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा अपने देश में जो उन्हें न जानता हो। ये है पैशन ऑफ ए सैंडमैन। जी हाँ, सुदर्शन पटनायक, जिन्हें एक तरह से मिट्टी पर न जाने कितनी मूर्तियाँ उकेरी होंगी, कितने चित्रण किए होंगे, और आज इनका चित्रण, इनका ये जो पैशन है न सिर्फ इंडिया में, विदेशों में भी मशहूर है। दुनिया के तकरीबन हर देश में इनको बुलाया गया होगा। राइटर बताते हैं कि जो सुदर्शन पटनायक जी हैं ना, ये एक्चुअली बहुत गरीब परिवार से थे, और जो पूरी सिटी है उड़ीसा की, वहाँ पर ये कोस्टल किनारे यानी कि समुंदर के जो तट था उसके पास ही रहते थे। और इनके परिवार में इतनी गरीबी थी, ऊपर से ये एजुकेटेड भी नहीं थे कि कोई जॉब प्राप्त कर सकें। तो इतनी गरीबी देखकर इन्होंने एक बार सोचा कि क्यों ना मैं अपना जीवन ही समाप्त कर दूं, और ट्रेन के ट्रैक के सामने कूदने की कोशिश की, लेकिन लकीली किसी ने इनका जीवन बचा लिया। अब इन्होंने स्वयं के बारे में बैठकर सोचा कि मैं जॉब तो कोई कर नहीं सकता क्योंकि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, तो फिर क्यों नहीं जो मेरा बचपन का एक पैशन है, मिट्टी पर चित्रण करना, मिट्टी पर अलग अलग तरह की कलाकृतियों को उकेरना, उसी को करूं। और पुरी बीच पर, विच इज़ वन ऑफ द रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, जहां पर देश के हर कोने से धार्मिक लोग यात्रा करने आते हैं, वहां इन्होंने मिट्टी पर अपनी चित्रकारी उकेरनी शुरू की। शुरू में तो लोगों ने इसको पागल कहा कि कैसा पागल है, दिन में कितना कितना समय अपना यहीं पे बर्बाद करता है, ऐसे लगा रहता है। और इन्होंने अपनी छोटी छोटी चित्रकारी से शुरुआत कर कर एक चित्रण को 2 से 3 दिन रखा। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया, और धीरे धीरे इनकी इस चित्रकारी को इतना अधिक अप्रिशिएशन मिला कि ये वेल नोन पर्सन हो गए, और ये अपने क्षेत्र में यानी कि आर्ट ऑफ मेकिंग सैंड स्कल्पचर के मास्टर बन गए। और इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं था, इनकी अपना परसिस्टेंट और अपने पैशन के प्रति जो परसिवरेंस था, जो कंटिन्यूटी थी, वही कारण था। और जैसे जैसे इनके काम में परफेक्शन बढ़ता गया, वैसे वैसे इनकी पॉपुलैरिटी भी दुनिया में बढ़ती गई। और इसी कला के कारण इन्हें 2014 में भारत का एक और जो सबसे ऊंचे सिविलियन अवार्ड्स में आता है, पद्मश्री, उससे हमारे राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित किया। अक्सर लोग आपकी स्टोरी को आपकी सफलता के बाद जानते हैं, किसी को नहीं पता होगा अच्छी तरह से कि सुदर्शन की जो पहली जर्नी थी वो वास्तविक रूप से क्या थी। लेकिन जब वो दुनिया के इस पट पर उभर कर आए अपनी कामयाबी के साथ, तो लोगों ने उनको आंखों ही आंखों ले लिया। राइटर कहते हैं कि जब आप अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो आपका यही पैशन आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल को पहचानने में हेल्प करता है। और कई बार हो सकता है कि जो लॉन्ग टर्म गोल आपने अपनाया है वो शायद आपका पैशन ना हो, या फिर आपका पैशन आपका लॉन्ग टर्म गोल ना बन पाए। तो आप शांति से अपने हर पैशन को सुनना प्रारंभ कर दीजिए, और फाइनली आप अपने किसी ऐसे पैशन को आइडेंटिफाई कर ही लोगे जो आपका लॉन्ग टर्म गोल बनेगा। और जब आपको इस चीज़ की पूरी अच्छी तरह से भनक हो जाएगी, पूरी जानकारी हो जाएगी कि आपका पैशन और गोल एक है, तो आप इस गोल के पीछे अपने दिल और पूरी अंतर आत्मा से ऐसे लग जाएंगे कि ना चाहते हुए भी आप इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। आपके सामने बाधाएं भी आएंगी, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं से अपने लिए रास्ता ज़रूर बनाएंगे। यही तो वो गोल हैं जो कभी कभी आपको अपने परिवार से दूर रखने तक के सेक्रीफाइस करवाने पर मजबूर करते हैं।
जो आपसे आपकी भूख छीन सकते हैं और यहाँ तक आपकी नींद भी छीन सकते हैं। राइटर स्वयं अपना उदाहरण भी देते हैं कि जब वो यूएसए में रिसर्च पेपर के लिए स्पेशली स्टडी करने गए तो उनके साथ के सर्कल के कुछ लोगों ने उनसे एक तरह से विरोधी भावना कायम कर ली और वो इनके प्रति नेगेटिव भावना रखने लग गए। लेकिन जब ये वहाँ से कामयाब होकर आए और वहाँ से ही नहीं, इंडिया में भी इनको अच्छी खासी कामयाबी मिली, इनके पेपर अच्छे जर्नल्स में पब्लिश होने लगे, तो वहीं इनके साथी इनसे सिंसियर एडवाइस मांगते थे कि कैसे वो अपने समय को बर्बाद करने से बचें और अपने इस कीमती समय को अपने लिए कुछ फ्रूटफुल करने में लगा सके। और न सिर्फ अपने लिए, जहाँ तक राइटर ने स्वयं भी कहा है कि हम सब का एक उद्देश्य सोसाइटल रूप से भी होना चाहिए। इस समाज ने हम सबको बहुत कुछ दिया है। कभी गहराई से बैठिए। आप जिस दिन से अपनी माँ के पेट में स्थान लेते हैं, उस दिन से ये समाज, ये इन्वायरमेंट, ये प्रकृति, ये यूनिवर्स, हर चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए सहयोग करती है। तो उन सब की भलाई के लिए हो सके तो एक लॉन्ग टर्म गोल जरूर रखें। राइटर स्वयं कहते हैं कि जब उन्होंने इस अपने रिसर्च क्षेत्र के बारे में सोचना शुरू किया तो प्रारंभ में उनका उद्देश्य नहीं था कि वे ग्लोबली स्तर पर फेमस होंगे, उनकी पहचान होगी, लेकिन उनकी जो परसिस्टेंसी थी, अपने काम के प्रति जो पैशन था, उसने दिन प्रतिदिन उनको इतना निखारा कि अपने आप ही उन्हें दुनिया की उन जगह पर पब्लिसिटी मिली, पहचान मिली, जहाँ हर किसी का अपनी अपनी फील्ड में एक उद्देश्य होता है। आगे राइटर कहते हैं कि हमें अपने इन पैशन को कंटिन्यू रखने के लिए कोई स्पेशल टाइम की ज़रूरत भी नहीं होती। कई लोगों का एक्सक्यूज़ होता है ना कि मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है कि मैं ये कर पाऊँ। लेकिन जब आप अपने पैशन को प्राप्त कर लेते हैं और आप उसमें अपने आप को संतुष्ट महसूस करने लगते हैं, जब आप उस चीज़ में कंटिन्यू होते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की शांति और खुशी मिलती है। तो उस समय आप अगर छोटे छोटे स्टेप भी लेंगे, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का टाइम, 1 घंटे का टाइम कंटिन्यू अपने पैशन के लिए, तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा लाभांश साबित होगा आपके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। कहते हैं अगर आप अपने किसी भी कार्य में प्रतिदिन मात्र 5 मिनट अच्छे से इन्वेस्ट करें तो उसके मिरेकल आप अपने इसी जीवन में देख सकते हैं। अगर आप अपने काम में 0.01% से मल्टीप्लाई करें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर मान लीजिए आप 1% पे खड़े हैं और आपने ना तो इसमें कोई बढ़ोतरी की है और ना ही कोई घटोतरी, तो उस समय आप मात्र वही 1% पर रहेंगे। लेकिन आपने अपने परफॉर्मेंस को अगर 0.01% भी पर डे बढ़ाया तो 365 दिन के बाद ओवरऑल 37.8% की बढ़ोतरी होगी। वहीं अगर आपने अपना परफॉर्मेंस प्रतिदिन 0.01 गिराया तो आप 365 दिन के बाद जो आपकी ग्रोथ थी वो 0.03 पर आकर रुक जाएगी। तो देखिए कितना एक छोटा सा स्टेप आपके जीवन में कितना बड़ा अंतर क्रिएट कर सकता है। आई होप राइटर की ये बातें आपको पसंद आई होंगी और इसी के साथ मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और आपका लाइक और एक अच्छा सा कमेंट मुझे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।